अच्छा बच्चों, सो ये आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं फ्रॉम द एक्सरसाइज 4.1। सो चलते हैं जी, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो यहाँ क्लास नंबर 12 है हमारी, ठीक है। सो ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट और सी पॉइंट एक राइट ट्रायंगल दी गई है और उन्होंने कहा कि बताएं कि ये एक राइट ट्रायंगल है और इसके एच की जो वैल्यू है वो आप लोगों ने निकालनी है। सबसे पहले आप ए और बी पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट कर देंगे। मैं बहुत दफ़ा आपको ये डिस्टेंस करवा चुकी हूँ, तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रही हूँ। तो स्क्वायर रूट 12 इसका आंसर आता है। फिर बी और सी का हम लोग अगर आप देखेंगे, ठीक है, इनका डिस्टेंस अगर आप लोगों ने निकालना है तो अब हम लोग क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके देख लेते हैं और फिर बताते हैं, ठीक है। सो अब बी और सी में ये x1 y1 वो x2 y2 हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर अब आप लोग क्या करेंगे कि वैल्यूज डालते जाएंगे। सो h -0 यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर -2 इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर h का स्क्वायर आंसर आ जाएगा। प्लस यहाँ पर आपके पास माइनस माइनस प्लस होता है, -4 आएगा, तो -4 का स्क्वायर रूट 16 आ जाएगा, +16 होल स्क्वायर, ठीक है। सो इसको यहीं तक आप रहने देंगे, आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता। अब आप ए सी की तरफ चले जाएं। सो ए और सी की वैल्यूज़, ठीक है। अब आप इसको इस फॉर्मूले के अंदर पुट करते जाएं और आंसर निकालते जाएं। सो अब ए में सबसे पहले स्क्वायर रूट 3 - h आ जाएगा और वहाँ पर आपके पास -1 -2, ठीक है, कुछ इस तरह से आ जाएगा। सो अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा। सो अब आपके पास h स्क्वायर +3 जो है वो आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, ठीक है। सो अब आपके पास यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर ना उन्होंने कट नहीं किया है इसके स्क्वायर को, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, स्क्वायर रूट 3 -h कुछ इस तरह था ना, इसके स्क्वायर को ओपन कर लिया। इसके स्क्वायर को जब मैं ओपन करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस h का स्क्वायर प्लस -2h स्क्वायर रूट 3, कुछ इस तरह से आ जाएगा ना। जब मैं फार्मूला खोलूँगी तो इसका स्क्वायर कट जाएगा, तो ये सिंपली 3 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। सो इसकी वैल्यूज़ मैं खोलूँगी तो वो -1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये नहीं =1 आ जाएगा, और 1 को ना ही लिखें तो आप बेहतर है। सो +1 हम कर देते हैं होल का स्क्वायर रूट, ठीक है। सो अब आप लोग क्या करेंगे, 3 + 1 करेंगे वो 4 हो जाएगा। सो h स्क्वायर -2h3 + 4, ठीक है, इस तरह से कर दें और ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब हमने प्रूफ क्या करना है कि एक पाइथागोरस थ्योरम हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और हम लोग देखते हैं कि बी सी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए बी का सम और ए सी इसके बराबर है या नहीं है, ठीक है। हमने ये प्रूफ करना है। सो बी सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, यहाँ पर आपको पता है कि स्क्वायर h स्क्वायर +16 है। एक्चुअली हम लोग क्या निकालने लगे हैं, यहाँ पर h की वैल्यू निकालने लगे हैं। ए बी की वैल्यू क्या है आपके पास, स्क्वायर रूट 12 प्लस ए सी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है, अच्छा इनके साथ साथ स्क्वायर भी लेने हैं क्योंकि ये स्क्वायर है ना। सो इनका इस तरह से आप स्क्वायर रूट लेते जाएंगे। ए सी की वैल्यू का भी होल स्क्वायर आप लेंगे और अंदर आप वैल्यू पुट कर देंगे, h स्क्वायर -2h स्क्वायर रूट 3 + 4 होल स्क्वायर, ठीक है। सो अब हम लोग इसकी वैल्यूज़ जो है वो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, सो h स्क्वायर +16 हो जाएगा। इसका भी स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल और ये सिर्फ 12 हो जाएगा, प्लस ये इसका भी स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, h का स्क्वायर -2h भी आएगा साथ और +4 हो गया, ठीक है। अब मैं ये h स्क्वायर उस तरफ ले जाती हूँ, 16 को इधर लेके आती हूँ। सो h स्क्वायर प्लस है तो -h स्क्वायर यूँ हो जाएगा। अब ये 12 4 और 16 -16 करेंगे तो 12 + 4 16 होता है, ठीक है। यानी मैं इन दो की जगह +16 लिख सकती हूँ। ये -16 हो जाएगा, प्लस यानी 16 -16 0 हो जाता है, प्लस h स्क्वायर -2h स्क्वायर रूट 3 0 इसकी जगह आ गया, तो 0 को लिखने की वैसे ज़रूरत तो नहीं होती है, ठीक है। सो अब आप लोग क्या करेंगे कि सिंपली इस वाले एच को भी उधर लेके जाएं, ये 2h आ गए हैं। सो अब आपके पास क्या होगा कि मैं इसको भी उधर लेके जा रही हूँ। सो h स्क्वायर -h स्क्वायर +2 h स्क्वायर रूट 3 इज़ इक्वल टू 16 - 16 यानी 0 हो जाएगा। सो यानी ये भी आपके पास 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यानी 2h स्क्वायर रूट 3 इज़ इक्वल टू 0 हो जाता है।
अब आप लोग जब h की वैल्यू निकालेंगे, देखें स्क्वायर रूट 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, 2 भी डिवाइड होगा। 0 डिवाइडेड बाय 2 या स्क्वायर रूट 3 हो तो वो 0 ही रहता है। इट्स मीन क्या है कि आपके पास जो h की वैल्यू आ जाती है वो 0 आती है। यहाँ से हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके h की वैल्यू निकाल ली है, जो कि हमारे पास क्या आ रही है, 0 आ रही है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। वहाँ पर भी ऐसे ही h की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट करनी है और साथ बताना है कि a b c ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं। इसमें हम इसको कोलिनियर प्रूव करने के लिए हम को डिटर्मिनेंट का फार्मूला लगाएंगे और फिर h की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें ये 3 पॉइंट्स a b c के नाम से दिए गए हैं हमें, और अब हम लोगों ने इसमें डिटर्मिनेंट बनाना है और हमने बताना है कि a b c तीनों ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। ठीक है, अब आप किस तरह से करेंगे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट आप इस तरह से निकालेंगे। आप लिखेंगे कि आपका x1 की वैल्यू है, एक y1 की वैल्यू है और साथ तीसरी वैल्यू हमारे पास कोई नहीं है। ठीक है ना, ये एक x1 है, ये एक y1 है, तीसरी वैल्यू कोई भी नहीं है तो हम 1 एज्यूम कर लेते हैं। ये हमारे पास x2 है, ये हमारे पास y2 है और ये हमारे पास x3 है और ये हमारे पास y3 है। ठीक है, अब हमारे पास x2 y2 भी है, x3 y3 भी है और तीसरी वैल्यू हम 1 1 अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, ये इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये हमने प्रूफ करना है। अब सिंपली आप x1 y1 की उनकी वैल्यूज़ पुट करते जाएं। ठीक है, मैं इन सबको रेज करके यहीं पर ही इनकी वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ, आपने नेक्स्ट स्टेप में करना है। +1 हो जाएगा और h आपके पास आ जाएगा। इधर आपके पास 3 और 2 होगा, इधर आपके पास 7 और 3 होगा। अब आपने इसमें निकालना है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम इस वैल्यूज़ का डिटर्मिनेंट निकालना है। जैसे -1 का डिटर्मिनेंट निकालना है तो किस तरह से आप निकालेंगे कि अब -1 के डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप इस वाली वैल्यूज़ को और इस वाली वैल्यू, यानी मैं फूल एक बना रही हूँ, उस फूल की 2 पत्तियों को आपने भूल जाना है। आपने सिर्फ फोकस इस पे करना है। यही वैल्यूज़ यहाँ पर लिखते जाए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम ये चीज़ हो चुकी है, अब हम इस सबको मिटा देते हैं। ठीक है, एक फूल टूट चुका है, उसकी 2 पत्तियाँ हमने कर ली हैं, तोड़ ली हैं। अब हम नेक्स्ट फूल पे जाते हैं। नेक्स्ट अब हम h की वैल्यू को एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा -h। अब इसका डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी। अब h को आपने कर दिया है फिक्स। ठीक है, और अब आप लोगों ने इसकी वैल्यूज़ पर दिखानी है। h में ना अब आप लोगों ने इसको भूल जाना है, इसको भूल जाना है और इसको भी भूल जाना है। ठीक है, h में 3 पत्तियाँ अब आपने तोड़नी है। 3 पत्तियाँ तोड़ेंगे तो बाकी जो बचा है वो लिख दें 3 1 7 1। ठीक है, लास्ट अब आपने किसको फिक्स रखना है, इस वाले 1 को। ठीक है, h फिक्स हो गया। अब आप इन पत्तियों को मिटा दें। ठीक है, ये मैंने मिटा। अब आपने इसको फिक्स करना है, पहले इसको किया था फिर इसको किया, अब इसको करेंगे। और इसको करते वक्त हम किस वैल्यूज़ को अपने जहन में लाएंगे, इसको भी करते वक्त हमने 2 पत्तियाँ बनानी है, इस तरह और इस तरह। इनको भूल जाए, इस वाली वैल्यू को लिख दें। +1 इज इक्वल टू, आगे मैं थोड़ा सा कर देती हूँ ताकि आपको नज़र आ सके। ठीक है, इन वाली वैल्यूज़ को यहाँ पर अब लिख रही हूँ मैं 3 2 7 3। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट आपके पास बन चुका है। अब आप लोगों ने करना है जी इनको सॉल्व। ठीक है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर हम बाकियों को करेंगे। -1 बाहर ही रहेगा, इसको ब्रैकेट में मैं क्रॉस कर रही हूँ, -h उसकी ब्रैकेट +1 और उसकी ब्रैकेट। अब आपके पास क्या होगा कि आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 2 -3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 है ना, 2 -3। h वाली वैल्यू में क्या आ जाएगा 3 -7। ठीक है, और उधर आपके पास क्या आएगा, आपने डायगोनल में मल्टीप्लाई करना है। 3 3 दा 9 और 7 2 दा 14। ये आंसर आ गया आपके पास। अब इसको हर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। -1 बाहर ही रहेगा, ये -1 इसका आंसर आ जाएगा। -h इसका भी आंसर क्या आएगा आपके पास, -4 आंसर आएगा। 7 -3 करें +1 और 9 14 -9 करेंगे तो आपके पास -5 आ जाएगा। अब इनकी वैल्यूज़ को आप लोगों ने करते जाना है जी सॉल्व। और वो कैसे होगा, बिल्कुल सिंपल सा है। आपके पास माइनस माइनस प्लस होता है तो 1 ही रहेगा। -4 है और -h है तो इसमें क्या है कि +4h आ जाएगा और -5 वहाँ का वैसे का वैसे इज इक्वल टू 0।
अब आपने h की वैल्यू सिंपली यहाँ से निकालनी है, -5 है +1 है, सो 4h -4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। सो 4h इज इक्वल टू 4। सो h की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 1 यहाँ पर आ गई है। सो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके पता लगा लिया कि h की वैल्यू हमारे पास क्या आती है। ठीक है, सो नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। अच्छा बच्चों, सो क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने आपको 2 पॉइंट्स दिए हैं। ए पॉइंट आपको दिया -5 और -2 का, और बी पॉइंट आपको उन्होंने दिया 5 और -4 का। तो उन्होंने कहा ये 2 पॉइंट्स हैं और ये सर्कल का डायमीटर है। तो ये एक सर्कल है, सर्कल का ये डायमीटर है। सो इस डायमीटर का एक पॉइंट हमारे पास यही ए है और दूसरा पॉइंट बी है। अब उन्होंने कहा इस सर्कल के मिड में ये सर्कल का सेंटर पॉइंट है और इसका एक रेडियस ये है, एक रेडियस ये है। तो अब हमने उसके रेडियस का डिस्टेंस बताना है। सो ये रेडियस है, लेट्स सपोज। तो हम इस सेंटर वाले पॉइंट को मैं सी का नाम देती हूँ। ए के एक्स वाई आपको पता है, बी का एक्स वाई पता है, सी का एक्स वाई आपको नहीं पता, तो वो मैं एच और के एज्यूम करूँ। अब आपने एच की वैल्यू भी निकालनी है, के की भी निकालनी है, ठीक है। और ए और सी के दरमियान में ही आपका रेडियस है और इस रेडियस का डिस्टेंस भी आपने निकालना है। सो सबसे पहले हम एच और के निकालने के लिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे। एच की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ये -5 है और इसके -2 है। ये पॉइंट्स में लिखती जा रही हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। तो एच आपके पास क्या आ जाएगा, 5 -5 + 5, ठीक है। सो -5 + 5 डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, 0/2 होगा। तो यानी एच की वैल्यू आपके पास 0 आ गई। अब के की वैल्यू हमने निकालनी है। तो के की वैल्यू आपके पास आएगी -2 प्लस -4, ठीक है। तो -2 -4 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। सो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो ये -6/2 हो जाएगा और ये -3 आपके पास आंसर, यानी के आपके पास -3 आ गया। सो यानी सी के पॉइंट्स मेरे पास क्या आए हैं, सिंपली 0 और -3 आया है। सो अब रेडियस निकालने के लिए आप इन दो का डिस्टेंस लेंगे, ए सी का डिस्टेंस, या बी सी भी ले सकते हैं आप लोग। तो मैं ए सी ले रही हूँ रेडियस का डिस्टेंस निकालने के लिए। सो वही आपने डिस्टेंस फार्मूला पुट करना है और रेडियस आपके पास आ जाएगा। सो ये x1 है, ये x2 है। सो 0 -5 हो जाएगा और वहाँ पर -3 -2 हो जाएगा। सो अब आप सिंपली इसको सॉल्व करते जाएँ तो आपके पास 5 का स्क्वायर रूट होगा और यहाँ पर -1 का होल का स्क्वायर रूट आया। 5 का स्क्वायर रूट 25 + 1 हो जाएगा, 26 का यानी स्क्वायर रूट। ये आपके रेडियस का डिस्टेंस आ गया है। सो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हो चुका है, ठीक है। सो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। अच्छा बच्चों, सो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर से ये बिल्कुल सेम है जैसे क्वेश्चन नंबर 5 था आपका। उसमें भी एक पॉइंट के अंदर आपको एच दिया हुआ था और इसकी वैल्यू बतानी है और साथ बताना कि ट्राइंगल है या नहीं है। सो सिमिलरली आप लोगों ने बिल्कुल सेम वैसे का वैसे ही करना है कि आपने सबसे पहले ए बी होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है, फिर आपने बी सी होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है, फिर आपने ए सी होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं उसको दोबारा नहीं सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो अब आप लोगों को मैंने सॉल्व करने का तरीका जो है वो आपको बता दिया है। जस्ट मैं वो वाली वैल्यू सॉल्व कर देती हूँ जिसमें एच आएगा, ठीक है। सो अब आपका ए बी में एच आएगा और ए सी में एच आएगा। सो उसको आप लोगों ने किस तरह से सॉल्व करना है, बिल्कुल सिंपल सा है। सबसे पहले वैल्यूज़ पुट करेंगे, उनका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपके पास आएगा 4 + h², ठीक है, और -h 4h। ये मैंने ना उसके स्क्वायर को खोला है, यानी मैं अगर वैल्यूज़ पुट करूँ तो 2 - h होल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी और 7 - 1 का होल स्क्वायर h, ये ए बी की वैल्यू आई है। मैंने इस स्क्वायर को ओपन किया है तो ये वैल्यू आई है, ठीक है। और साथ में 7 1 का तो स्क्वायर रूट 1 आएगा, 7 का जब मैं यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालूंगी और उसे ऐड करूँगी तो आपके पास 36 आ जाएगा। तो 4 + 36 आपके पास क्या आएगा, h² - 4h + 40 आ जाएगा, ये h है, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई है, ठीक है। इसी तरह ए सी की इक्वेशन आप बनाएंगे। सबसे पहले मैं वैल्यूज ऐड कर रही हूँ, ठीक है। h होल का स्क्वायर प्लस -7 - 1 होल स्क्वायर, ठीक है। सो अब आप लोग इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, 6 का स्क्वायर रूट 36 प्लस s² प्लस 12h, ये मैंने फार्मूला ओपन किया है और साथ आपके पास +64 आ जाएगा, ठीक है। सो अब आप इस 64 + 36 करेंगे वो 100 आ जाता है। सो h² + 12h + 100, ये दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब आपने ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए क्या करना है, बी सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होना चाहिए ए बी का सम और ए सी का सम, ठीक है ना।
सो अब आपने इन वैल्यूज़ को पुट करना है और सम के इक्वल देखना है क्या आता है। अच्छा BC की वैल्यू आपके पास 260 है, ठीक है 260। सो 260 इज इक्वल टू AB की वैल्यू पुट करें वो वाली h² माइनस 4h प्लस 40 वाली, ठीक है, प्लस सॉरी प्लस ये h है, h की है प्लस 12h। अच्छा यहाँ पर 12h है, ठीक है, मैंने लिखना भूल गई हूँ। सो ठीक है, अब आप इनको सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर तो अभी 260 वैसे का वैसे ही रहेगा। यहाँ पर देखिए ये दोनों आपस में माइनस हो सकते हैं, ये दोनों आपस में हो सकते हैं ऐड, ठीक है। सो इन दो को ऐड करूँगी तो 2h² आंसर आएगा। इन दो को माइनस करें, 12 माइनस 4 आप लोग करेंगे तो क्या आता है आपके पास 8h, ठीक है। और इन दोनों को आप करेंगे सॉल्व तो आपके पास 140 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं ये 260 को यहाँ पर ले आती हूँ, यहाँ 0 हो जाएगा, 2h² प्लस 8 सॉरी 8h प्लस 140 माइनस 260 हो जाएगा। इन दोनों का जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास -120 आंसर आएगा, -120 हो गया, ठीक है। सो अब आप लोगों ने इनको सॉल्व करना है। ये दोनों 2 पे डिवाइड हो सकते हैं तो 2 इसमें हम कॉमन ले लेते हैं। सो 0 इज इक्वल टू 2 कॉमन, h² प्लस 2 4 दा होता है तो 4h माइनस 120 का क्या आएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। सो ये हो चुका है। अब 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 0 से तो वो कैंसिल हो, यानी 2 यहाँ से गायब कर देंगे हम। अब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सो h² प्लस 10h माइनस 6h माइनस 60, ये मैंने इसके फार्मूले को खोला है, यानी 10 माइनस 6 करें 4 आता है, 10 को 6 से मल्टीप्लाई करें 60 आता है, ये वो खोला है। देन h प्लस 10 होगा, इसी तरह -6h प्लस 10 होगा, यानी h प्लस 10 h माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। सो h प्लस 10 इज इक्वल टू 0 होगा और h माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। सो थोड़ा सा वहाँ पर देख लें। सो अब आपके पास क्या होगा, h इज इक्वल टू -10 होगा, इधर आपके पास h इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, यानी h की दो वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं। सो ये था हमारा सारा क्वेश्चन नंबर 9। सो आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 की समझ आ चुकी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे और इसको देखेंगे। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो की लेंथ होने की वजह से मैं सारे क्वेश्चन एक ही एक्सरसाइज में आपको नहीं करवा सकती हूँ। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर क्वेश्चन और उनका सोल्यूशन मिलता रहे। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय, मिलेंगे अगले लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।